सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, मेरे गुरु प्रोफेसर श्यामलाल जी, राजीव गुप्ता जी और समस्त मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, भाइयों बहनों, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। मैंने अपना शोध पत्र सैनिटेशन, सोशल चेंज और डेवलपमेंट में लिखा है, वो उस वॉल्यूम में आ चुका है। मैं अलवर का रहने वाला हूं और अलवर का नाम डॉक्टर पाठक साहब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया है। हमारे अलवर की महिलाओं को आप यूएनओ तक लेकर गए और उसकी चर्चा शहर के समाचार पत्रों में कई दिनों तक होती रही। तो सुलभ का नाम हमारे अलवर शहर में और पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से जाना पहचाना है। उसके अलावा टोंक में आपने बहुत काम किया है। मैं जो इस आपके काम से जो परिवर्तन आया है उसकी 2-3 झलकियाँ प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वक्त हो चुका है। 2010 में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं में सभी पदों पर चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होने की अनिवार्यता कर दी है। ये आपके प्रयासों का परिणाम है। अब पंच से लेकर जिला प्रमुख तक और नगर परिषद, नगर पालिका के वार्ड मेंबर से लेकर चेयरमैन तक को एक शपथ पत्र चुनाव के नॉमिनेशन के फॉर्म के साथ देना पड़ता है कि मेरे घर में शौचालय है और घर के सभी सदस्य उसका उपयोग करते हैं, हम खुले में शौच नहीं जाते, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये मैं मानता हूँ कि पाठक साहब के प्रयासों का परिणाम है। इसके बाद 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। वो उनकी डॉक्टर पाठक साहब के प्रयास और उनका जो प्रसिद्धि थी, सुलभ का काम था, उसको देखकर स्वच्छ भारत मिशन चलाया और उसका परिणाम आज ये है कि शहरों में जितनी गंदगी अटी रहती थी वो अब साफ़ हो गई है और घर घर से रोज़ कचरा उठता है, सड़कें साफ़ हैं। अलवर के बारे में बताता हूँ कि पूरी तरह से अब साफ़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, ऊषा जी को आपने पद्मश्री से सम्मानित करवाया। आज इतना परिवर्तन आया है, जिला लेवल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं ऊषा जी को सह सम्मान जिला कलेक्टर के द्वारा याद किया जाता है। मैं कई कार्यक्रमों में आपसे मिला हूं, जो भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं उनमें आपको बुलाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न संगठन और स्कूल आपको रोज़ बुलाते रहते हैं। ये एक्चुअली आपका सामाजिक परिवर्तन जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। और सर, एक लेटेस्ट बात, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, जो मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, एक चेतना की बात कर रहा हूँ। सरकारी अस्पताल में कुछ स्वीपर कर्मचारी सफाई कार्य के लिए रखे हुए थे। वहाँ एक नर्स ने उनके साथ कुछ घृणा की। घृणा ये थी कि कैंपर पानी का था, उन्होंने सफाई करके उस कैंपर से पानी पिया, तो उस नर्स ने ऐतराज़ किया कि आपने मेरे इस कैंपर से पानी कैसे पी लिया। उन सब सफाई कर्मियों ने तुरंत हड़ताल कर दी और 2 घंटे में सीएमएचओ को उस नर्स से माफ़ी मंगवानी पड़ी, तब जाके हड़ताल समाप्त हुई। तो ये जो चेतना आई है सर, ये बहुत बड़ी बात है। एक और परिवर्तन मैं बहुत बड़ा देखता हूँ। पहले सफाई कर्मी जो महिलाएं आती थी, घर घर से सफाई के एवज में रोटी ले जाती थी, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया है, अब वो नगद पैसे से काम करती हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है सर, ये बहुत बड़ा है। और इसी तरह यदि आया तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि हम सहभोज और साथ अंतर्जातीय विवाह की बात करेंगे, तो जो साथ खान पीन का आपने कार्यक्रम कराया, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कराया और ऊषा जी को पद्मश्री दिलवाया, और इसके अलावा जो इतने चेतना आपने जगाई है, सुलभ शौचालय बने, उन सब का परिणाम है कि समाज में बहुत राजनीतिक सामाजिक चेतना आई है। और अब वो किसी से डर कर नहीं, बल्कि अपने हिम्मत और मेहनत से काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।